आज का गुण है एकांत। एकांत अर्थात एक के अंत में खोना और बाहर के आकर्षण से एकांत चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ कमरे में बैठने की एकांत चाहिए, लेकिन मन एकांत हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। एकांत में जाकर इन्वेंशन निकालते हैं ना, चारों ओर के वाइब्रेशन से परे जाते हैं, तो यहाँ भी स्वयं को आकर्षण से परे जाना पड़े। ऐसे भी कई होते हैं जिन्हें एकांत पसंद आता है। संगठन में रहना, हंसना, बोलना ज्यादा पसंद नहीं आता, लेकिन यह हुआ बाहर मुक्ता में आना। अभी अपने को एकांतवासी बना, अर्थात सब आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनो। अब समय ऐसा आ रहा है तो यही अभ्यास काम आएगा। अगर बाहर के आकर्षण के वशीभूत होने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा दे देगा। सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां ऐसी आएंगी जो इस अभ्यास के सिवाय और कोई आधार ही नहीं दिखाई देगा। एकांतवासी अर्थात अनुभवी मूर्त। तो आदि के निमित्त बने हैं तो इस विशेषता के भी निमित्त बनो। तो स्थिति के अनुभव को दूसरे भी कॉपी करेंगे। यह सेवा बड़े से बड़ी सेवा है। संगठित रूप में, इंडिविजुअल रूप में, दोनों ही रूप में ऐसा अभ्यास का वातावरण फैलाओ। लेकिन एकता के साथ अब दूसरा शब्द ऐड करना है। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। जैसे एकता में नंबर वन है, वैसे एकांत में भी नंबर वन आना है। ये धारण कर लो तो यह ग्रुप बहुतों से आगे जा सकता है। एकता के साथ एकांतवासी कैसे बने, यह भी अपने में भरना है। एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। एक प्रिय होने के कारण एक ही की याद में रह सकता है। अनेक के प्रिय होने के कारण एक की याद में नहीं रह सकता। अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ हो, एक तरफ जुटा हुआ हो, अर्थात एक के सिवा दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति वाला जो होगा वह एकांत प्रिय हो सकता है। नहीं तो एकांत में बैठने का प्रयत्न करते हुए भी अनेक तरफ बुद्धि भटकेगी। एकांत का आनंद अनुभव कर नहीं सकेंगे। सब संबंध, सब रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। जब एक द्वारा सब रचनाएं प्राप्त हो सकती हैं, हाँ, तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही क्या है। लेकिन जो एक द्वारा सब रचनाएं लेने के अभ्यासी नहीं होते, वह अनेक तरफ रस लेने की कोशिश करते हैं, तो फिर एक की भी प्राप्ति नहीं होती। और एक बाप के साथ लगाने से अनेक प्राप्तियां होती हैं। सिर्फ एक शब्द भी याद रखो तो उसमें सारा ज्ञान आ जाता है, स्मृति आ जाती है, संबंध भी आ जाता है, स्थिति भी आ जाती है। और साथ साथ जो प्राप्ति होती है वह भी उस एक शब्द से स्पष्ट हो जाती है। एक की याद, स्थिति, एक रस और ज्ञान भी सारा एक की याद का ही मिलता है। प्राप्ति भी जो रह होती है वह भी एक रस रहती है। आज बहुत खुशी, कल गुम हो जाती है, इसमें प्राप्ति नहीं होती। जो इंद्रिय सुख है वह भी एक रस नहीं रहता, कभी बहुत तो कभी कम। अब तो एक रस अवस्था में स्थित होने का पेपर देने लिए जा रहे हो, देखेंगे पेपर्स में कितना मार्क्स लेते हैं। हमेशा यह कोशिश करो हम औरों को करके दिखाएं, हमारे कर्म, हमारी चलन औरों को पढ़ाए कराए। कोई भी बात में फेल ना हो इसके लिए सहज सुना रहे हैं। कोई भी बात में फेल ना हो इसके लिए एक बात याद रखना, फॉलो फादर। साकार रूप में जो करके दिखाया और फॉलो करो तो कोई भी बात में फेल नहीं हो सकते। कहाँ भी फेल होने की बात सामने आए तो यही याद रखना, फॉलो फादर कर रहा हूँ। इतने वर्ष साकार रूप में कर्म किए हुए एक शब्द भी सामने आ जाता है।
जब फॉलो फादर करेंगे तो जो भी कोई ऐसा कार्य होंगे तो उसमें करने में ब्रेक आएगी। जज करेंगे हम ये कर्म कर सकते हैं, फॉलो फादर। फादर कहने में दोनों ही आ जाते हैं। फॉलो फादर याद आने से फेल नहीं होंगे, फ्लॉलेस बन जाएंगे। बाप दादा बच्चों को फ्लॉलेस बनाना चाहते हैं, माला के नजदीक लाने की सहज युक्ति बता रहे हैं। देखना आपको सुनाई युक्ति और आपसे पहले और कोई प्रयोग न कर ले। बाप दादा तो हर एक सितारे से उम्मीद रखते हैं, इसलिए कहते हैं उम्मीदवार सितारे। एकांत, एकाग्रता और दृढ़ संकल्प से सिद्धि की प्राप्ति। सिद्धि की विधि में मुख्य दो बातें करते हैं। कोई भी सिद्धि के लिए एक तो एकांत और दूसरी एकाग्रता, दोनों की विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो सिद्धि को प्राप्त करने वालों की विशेष दो बातों की विधि सुनाए, एकांतवासी और एकाग्रता। यही विधि कल पहले मुआफिक साकार में अपनाओ। एकाग्रता कम होने के कारण ही दृढ़ निश्चय की कमी होती है। एकांतवासी कम होने के कारण साधारण संकल्प बीज को कमजोर बनाते हैं। इसलिए इस विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बनो। जो सिर पैर पैर देखे वही आप होना। तो यादगार रूप को अब याद रूप बनाओ। पांडवों की यादगार से भी भक्त लोग सिद्धि मांगते हैं। किसी भी सिद्धि के लिए एक तो एकांत, दूसरी एकाग्रता की विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है। दृढ़ निश्चय की कमी वह सेकंड में अपनी संपूर्ण सर्वशक्ति संपन्न स्वरूप की स्मृति प्रत्येक संकल्प में नहीं रहती। इस कारण सिद्धि भी प्रत्यक्ष नहीं होती। तो बाबा कह रहे हैं, इकोनामी एक नाम या एकांतवासी, ज्यादा बोल में नहीं आओ, एकांतवासी बनो। देखा जाता बोल में सारा दिन आते हैं, उनके संकल्प समय खजाने ज्यादा वेस्ट होते हैं। एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर के एकांत नहीं, केवल एक अंत में खो जाना नहीं। एकांत नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। लेकिन एक बाप के अंत में खो जाओ, जगह जैसे सागर की तलने में जाते तो कितना खजाना मिलता है। अंत में चले जाओ अर्थात बाप से जो प्राप्तियां उसमें खो जाओ। सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में नहीं लहराओ, अंत में चले जाओ, खो जाओ। फिर देखो कितना मजा आता है। तो सर्व खजानों की इकोनॉमी करो और एक बाप दूसरा न खोए, इसको कहते एक नामी। ऐसी स्थिति में रहने वाला अपने सर्व खजानों को जमा कर सकेंगे। नहीं तो जमा नहीं होता तो इकोनॉमी करना जानते हो ना। अच्छा, कह रहे बाबा कि अभी इस रूहानी शक्ति का प्रयोग करके देखो। कौन सी रूहानी शक्ति? एकाग्रता में स्थित होना, वह स्थिति इतनी शक्तिशाली है। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति का एक संकल्प भी पाप समान का अनुभव कराता है। अब इसी रूहानी शक्ति का प्रयोग करके देखो। इसमें एकांत का साधन आवश्यक है। अभ्यास होने से लास्ट के चारों ओर हंगामा होते हुए भी अब सभी के अंत में खो गए तो हंगामे के बीच भी एकांत का अनुभव करेंगे। ऐसा बहुत अभ्यास चाहिए, तभी चारों ओर के अनेक प्रकार के हंगामे होते हुए भी आप अपने को एकांतवासी अनुभव करेंगे। वर्तमान समय से गुप्त शक्ति द्वारा अनुभवी मूर्त बनना अति आवश्यक है। आप सभी अभी भी अपने को बहुत बिजी समझते हो, लेकिन अभी फिर भी बहुत फ्री हो। आगे चल और बिजी होते जाएं, इसलिए ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के स्व अभ्यास स्व साधना अभी से कर सकते हैं। चलते फिरते स्व प्रति जितना भी समय अभ्यास से सफल करते जाओ। दिन प्रतिदिन वातावरण प्रमाण इमरजेंसी केसेस ज्यादा आएंगे। अभी तो आराम से दवाई कर रहे हो, फिर तो इमरजेंसी केसेस के समय और शक्तियाँ थोड़े समय में ज्यादा केसेस करने पड़ेंगे।
जब चैलेंज करते हो कि अविनाशी निरोगी बनने की एक ही विषय हॉस्पिटल है, तो चारों ओर के रोगी कहाँ आएंगे? इमरजेंसी केसेस की लाइन होगी, उस समय क्या करेंगे? अमर भवा का वरदान तो देंगे ना। स्व अभ्यास के ऑक्सीजन द्वारा साहस का श्वास भरना पड़ेगा। होपलेस केस अर्थात चारों ओर की दिल शिकस्त की केसेस ज्यादा आएंगे। ऐसी होपलेस आत्माओं को साहस दिलाना, यही श्वास भरना है, तो फटाफट ऑक्सीजन देना पड़ेगा। उस स्व अभ्यास के आधार पर ऐसी आत्माओं को शक्तिशाली बना सकेंगे। इसलिए फुर्सत नहीं है यह नहीं कहो। फुर्सत तो अभी है, फिर आगे नहीं होगी। जैसे लोगों को कहते हैं कि फुर्सत मिलेगी नहीं, फुर्सत मिलेगी। फुर्सत करनी पड़ेगी, समय मिलेगा नहीं, समय निकालना है। ऐसा कहते हो ना, तो स्व अभ्यास के लिए समय मिलेंगे तो करेंगे, समय निकालना पड़ेगा। स्थापना के आदिकाल में विशेष विधि चली आई। कौन सी? पूरी तालाब। तो समय के लिए यही विधि है। जो समय मिले अभ्यास करते करते सर्व अभ्यास स्वरूप सागर बन जाएंगे। सेकंड मिले वह भी अभ्यास के लिए जमा करते जाओ। सेकंड बाय सेकंड कितना करें हो जाएगा, इकट्ठा करो तो आधा घंटा ही बन जाएगा। चलते फिरते अभ्यासी बनो। जैसे चातक एक एक बूंद के प्यासे होते, ऐसे स्व अभ्यासी चातक एक एक सेकंड अभ्यास में लगावे तो अभ्यास स्वरूप बन ही जाएंगे। स्व अभ्यास से अब अलबेले मत बनो, क्योंकि अंत में विशेष शक्तियों का अभ्यास की आवश्यकता है। उस प्रैक्टिकल पेपर्स द्वारा ही नंबर मिलने हैं। इसलिए फर्स्ट डिवीजन लेने के लिए स्व अभ्यास को फास्ट करो। उसमें भी एकाग्रता की शक्ति की विशेष प्रैक्टिस करते रहो। हंगामा हो और आप एकाग्र हो। साइलेंस के स्थान और परिस्थिति में एकाग्र होना यह तो साधारण बात है, लेकिन चारों ओर प्रकार के हलचल के बीच एक के अंत में खो जाओ तथा एकांतवासी हो जाओ। एकांतवासी का हो, एकाग्र स्थिति में स्थित हो जाओ। यह है महारथियों का महान पुरुषार्थ। नए नए बच्चों के लिए बहुत सहज साधन। एक ही बात याद करो और सबको सुनाओ। एक की महिमा करते रहो, एक के ही गीत गाते रहो, एक का ही परिचय देते रहो। यह तो सहज है ना, यह भी मुश्किल है। जहाँ एक वहाँ एक रस स्थिति सदा बन जाती है। और चाहिए क्या? एक रस स्थिति चाहिए ना, तो बस याद रखो। तो ये थी एकाग्र एकांत एकांत प्रिय के ऊपर कुछ महावाक्य से तो बहुत हैं। क्यों बाबा कह रहे एकांत प्रिय आत्मा ऐसी शक्तिशाली बन जाती है जो अपनी सूक्ष्म शक्तियाँ मन बुद्धि जिस समय चाहे जहाँ चाहे एकाग्र कर सकती है। चाहे बाढ़ की स्थिति परिस्थिति हलचल की हो, लेकिन एकांत प्रिय आत्मा एक के अंत में सेकंड में एकाग्र हो जाएगी। शुभ भावना, शुभकामना। सब सभी बोलते रहते हैं, लेकिन इसके महत्व को जान। प्रत्यक्ष रूप में आने से अनेक आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने के निमित्त बनो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।